हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम जनवरी से दिसंबर तक देखें इस 2022 में, तो जितने भी फिल्म से रिलेटेड अवार्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको फिल्म से रिलेटेड आएगा, चाहे वो इंटरनेशनल फिल्म से रिलेटेड हो या तो नेशनल से रिलेटेड हो। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं 2022 में कौन कौन से फिल्म अवार्ड्स न्यूज़ में रहे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो है 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है वो कहां पर हुआ है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, याद रखिएगा पनाजी गोवा में हुआ है ये फेस्टिवल, ये तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो अवार्ड्स दिए गए उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि बेस्ट फिल्म अवार्ड, याद रखिए बेस्ट फिल्म, उसको हम गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी कहते हैं। ये किसको मिला है? ये मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जो एक स्पेनिश फिल्म है, उसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ठीक है, याद रखिए कहां पे हुआ था? ये गोवा में हुआ था, नवंबर में हुआ था, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड अगर मैं पूछूं किसको मिला है, तो नादेर को मिला है। रिमेंबर नो एंड, ये उनकी मूवी है, रिमेंबर उसके लिए मिला है, नादेर को मिला है बेस्ट डायरेक्टर के लिए। और बेस्ट एक्टर भी आप देखेंगे वाहिद जो है वो भी नो एंड मूवी के लिए उनको मिला है, याद रखिए बेस्ट एक्टर। नेक्स्ट अगर बेस्ट एक्ट्रेस देखें तो डैनियल मार्टिन है, जो किस चीज के लिए मिला है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। तो याद रखिएगा आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, नो एंड, ये आपको ट्रिक हो सकती है याद करने की। तो ये कुछ अवार्ड्स थे जो इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिले। कुछ और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो अवार्ड थे, जैसे कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इस बार किसको दिया गया है? तो चिरंजीवी को दिया गया है, ये याद रखिएगा। और सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? कार्लोस सौरा जो है उसको दिया गया है, रिमेंबर। तो इसमें चिरंजीवी वाला क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा भी होगा ऑप्शन, आपको रजनीकांत, चिरंजीवी ऐसे करके ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको सही आंसर चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये 2022 में दिया गया, रिमेंबर। अब मैं आपको बताऊं ये कौन से एडिशन का अवार्ड था। ये था 68th एडिशन का अवार्ड। ओके, और ये जो अवार्ड दिया गया है, याद रखिए, सॉरी 68th एडिशन बोला हूं, एडिशन तो 52nd था, बट याद रखिए 68th पर्सनैलिटी थी जिसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, अब आप कहेंगे सर 2022 में मिला 2020 का अवार्ड, बिल्कुल सही बात है, 2022 में मिला है 2020 का अवार्ड, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो आपको दिया गया है, रिमेंबर, ठीक है, किसको दिया गया है? तो आशा पारेख है, याद रखिए, जो इंडियन एक्ट्रेस हैं उनको ये दिया गया है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, मैं बताऊं 1992 में, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इनको एक्ट्रेस देखा होगा, पुरानी फिल्म्स में रही हैं। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ओके, सबसे पहला अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो मिला था देविका रानी 1969 में मिला था, रिमेंबर। और इससे पहले, मतलब अगर मैं आशा पारेख से पहले पूछूं तो 2019 का अवार्ड किसको मिला? रजनीकांत को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है आपसे पूछे कि इस बार का दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 किसको मिला, तो आप सोचें अरे यार 2022 में आशा पारेख को मिला है, तो 2020 का नहीं पता होगा मुझे, बट 2020 का ही आशा पारेख को मिला है, रिमेंबर। कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर मिला 2022 में है, इससे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो 52nd अवार्ड जो था, जो इस बार का अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रैमी अवार्ड्स की बात करते हैं। 2022 जो 64th ग्रैमी अवार्ड्स हुए, रिमेंबर, जो कि एक म्यूजिकल अवार्ड्स हैं। ओके, ये भी याद रखना आपको। अब किसके लिए अवार्ड मिला गया है? क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकते हैं? इंडिया से रिलेटेड क्या कोई विनर बना है, वो इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले एल्बम ऑफ द ईयर आपसे पूछा गया किसको मिला है, तो VR जो है वो एल्बम ऑफ द ईयर बने हैं। सेकंड सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा बना है 2022 का, तो लीव द डोर ओपन। तो ये दो तो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन यहां पूछा सकता है, इंडियन विनर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है आपसे कि याद रखिएगा ये जो है रिकी केज करके पर्सनालिटी, याद रखिएगा, उसको डिवाइन टाइड्स के लिए, ठीक है, किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? न्यू एज एल्बम कैटेगरी, ये कैटेगरी है उसमें अवार्ड्स में, ग्रैमी अवार्ड्स में। तो न्यू एज एल्बम कैटेगरी में इंडियन जो है रिकी केज करके, याद रखिएगा, उनको अपनी डिवाइन टाइड्स के लिए अवार्ड मिला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर 2022 का अवार्ड देखा है तो बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी में देखा है तो फाल्गुनी शाह जो है उनको अवार्ड मिला है। ये दो इंडियन पर्सनालिटी हैं जिनको आपको याद रखना है। इस बार 2022 में इनको अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें, जो कि एक म्यूजिकल अवार्ड होते हैं। अगर मैं ग्रैमी अवार्ड्स की आपसे बात करूं, पूछूं पहला ग्रैमी अवार्ड किसको मिला, रिमेंबर, फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड, पहला इंडियन, तो आंसर है पंडित रविशंकर 1968 में, ये याद रखना। और अगर पूछा पहली वुमेन जिसको ये ग्रैमी अवार्ड मिला जो इंडियन थे, रिमेंबर, फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो आंसर है तन्वी शाह। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा क्योंकि ग्रैमी अवार्ड्स न्यूज में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ इंडियन बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड, 67th फिल्म फेयर अवार्ड हुए,
पूछ सकते हैं आपसे, कोई स्टैटिक एग्जाम में पूछा जा सकता है फिल्म फेयर अवार्ड में, जैसे कि बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को मिला है 1983 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन जो मिमी मूवी आई थी उसके लिए मिला है, बेस्ट फिल्म के लिए शेरशाह को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन, ये पूछा सकता है आपसे विष्णुवर्धन डायरेक्टर किसके थे, शेरशाह के, रिमेंबर। तो शेरशाह मूवी बड़ी फेमस हुई, इंपॉर्टेंट है, उसके डायरेक्टर का नाम पूछा जा सकता है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को मिला। ओके, तो ये कुछ अवार्ड्स हैं, याद रखिएगा, दैट इज फिल्म फेयर अवार्ड, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो 2022 में मिले। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिक्लेयर किया गया है बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल द टाइम। ओके, और ये फिल्म का नाम है, याद रखिएगा, पत्थर पंचाली, रिमेंबर। सो पत्थर पंचाली की अगर बात करें, ठीक है, पूछा गया इसके डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर सत्यजीत राय, रिमेंबर। तो ये आपसे पूछा सकता है किस मूवी को मिला है, उसके डायरेक्टर कौन है, तो ये बेस्ट फिल्म का भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अवार्ड्स की बात करें तो नेशनल अवार्ड्स जो हर साल मिलते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है कि बेस्ट फीचर फिल्म नेशनल अवार्ड जो 2022 में मिला है वो किसको मिला, बेस्ट फीचर मूवी, तो याद रखिएगा सूर्य पोत्रु, याद रखिए मूवी का नाम याद रखना है, सूर्य पुत्रु करके मूवी है, उसके लिए मिला है। और उसी का एक्टर याद रखिए जो सूर्या है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और साथ साथ में अजय देवगन को भी तानाजी के लिए, याद रखिए तानाजी के लिए मूवी के लिए अजय देवगन को भी अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर का। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा, अगेन सेम मूवी सूर्य पोत्रु, याद रखिए, देखिए सेम मूवी के लिए एक्टर भी बन रहे हैं आप, बेस्ट फिल्म भी बन रही है, एक्ट्रेस भी बन रही है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट मूवी थी, रिमेंबर। और बेस्ट डायरेक्टर है सच्चिदानंद KR, रिमेंबर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस जो है इसके चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे आने का, क्योंकि नेशनल अवार्ड है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं BAFTA बाफ्टा अवार्ड 2022, ये 75th बाफ्टा अवार्ड थे। फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ओके, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, 75th था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट फिल्म बना है द पावर ऑफ द डॉग, मूवी का नाम है, रिमेंबर। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ बने हैं, रिमेंबर। बेस्ट एक्ट्रेस देखा जाए तो जोआना जो है उनको दिया गया है, रिमेंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट एक्टर कौन बना है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है और बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है, ठीक है। तो ये भी पूछा सकता है बाफ्टा अवार्ड में फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ये भी पूछा सकता है। नेक्स्ट देखा जाए तो आलिया भट्ट न्यूज में आई, क्यों न्यूज में आई, क्योंकि उनको मिला है बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस अवार्ड, प्रियदर्शनी एकेडमी का अवार्ड है, इसका नाम है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। याद रखिए, तो पूछा गया इस बार का स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 किसको दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और आंसर होगा आलिया भट्ट, रिमेंबर, जो इस बार का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं, उसको हम एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। तो 94th एकेडमी अवार्ड जिसको आप ऑस्कर अवार्ड कह सकते हैं 2022, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अवार्ड यूनाइटेड स्टेट्स में दिए जाते हैं, रिमेंबर, ठीक है। अब इसमें अवार्ड जो मिले, बेस्ट एक्टर अगेन विल स्मिथ बने हैं, रिमेंबर। किंग रिचर्ड मूवी के लिए विल स्मिथ इसके बेस्ट एक्टर में मिला है। बेस्ट फिल्म कोडा CODA, ये रिमेंबर। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका, रिमेंबर, द आइज ऑफ ट्रेमी 5 के लिए मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर जो है जेन चैंपियन, रिमेंबर, जेन चैंपियन, रिमेंबर, द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है, उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर मिला है। तो याद रखिएगा ऑस्कर अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस बार का 2022 में किस किस को दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आईफा अवार्ड्स 2022, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल 2022 में अवार्ड्स में न्यूज में था। मैं आईफा का फुल फॉर्म बता दूं, फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, रिमेंबर, जो कि अबू धाबी UAE में इस बार हुए 2022 में। और सबसे ज्यादा अवार्ड जो जीता है इस बार आईफा में वो शेरशाह ने जीते हैं, टोटल 6 अवार्ड्स मिले हैं शेरशाह को, इसलिए उसके डायरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बेस्ट फिल्म शेरशाह बनी आईफा अवार्ड्स में। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। बेस्ट एक्टर विकी कौशल को मिला है सरदार उधम के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी के लिए। तो कृति सेनन इस बार बड़ी न्यूज में रही हैं, उनको अवार्ड्स मिले हैं इस बार अपनी मिमी मूवी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये आपसे पूछा सकता है कि इंटरनेशनल फिल्म एंड सैटर्न अवार्ड्स, याद रखिए, पूछा सकता है ये सैटर्न अवार्ड्स, ये अमेरिकन अवार्ड है, इस बार किसको मिला है, तो याद रखिएगा बेस्ट वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है RRR को, याद रखिएगा, बड़ी फेमस मूवी है, आपको पता होगा, S राजामौली जो है, याद रखिए उसके डायरेक्टर थे, उसको ये सैटर्न अवार्ड इस बार मिला है, इंटरनेशनल बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए RRR ने ये अवार्ड जीता है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ सकता है।
नेक्स्ट पुनीत राजकुमार, याद रखिए, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो पोस्टमसली उनको कर्नाटका रत्न अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, कर्नाटका रत्न में आपको बता दूं कर्नाटका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये अवार्ड उनकी डेथ हो चुकी है, यार एक बड़े इंपॉर्टेंट एक्टर रहे हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है पुनीत राजकुमार को। ठीक है, नेक्स्ट है केपी कुमरान को अवार्ड दिया गया है, कौन सा, दैट इज जेसी डैनियल अवार्ड 2022। ये जेसी डैनियल अवार्ड मैं आपको बता दूं केरला का हाईएस्ट अवार्ड है इन मलयालम सिनेमा में। ओके, सो मलयालम सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है केरला का, रिमेंबर, जेसी डैनियल अवार्ड 2022, और ये मिला फिल्म मेकर केपी कुमरान जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और केन्स फिल्म फेस्टिवल की अगर बात करूं तो पूछा सकता है केन फिल्म फेस्टिवल 2022 जो इस बार 75th हुआ है, तो अगेन 75th हुआ है, मैं बता दूं ये हुआ है फ्रांस में, तो इंपॉर्टेंट है। ये फिल्म फेस्टिवल पूछा सकता है आपसे कि इसमें क्या पूछा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें हाईएस्ट प्राइज, ठीक है, याद रखिएगा द ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ठीक है, उसको मिला है क्या, पाल्मे दी, जिसको आप हाईएस्ट प्राइज भी कहते हैं, तो पाल्मे दी अवार्ड पूछा सकता है केन्स में किसको मिला है, तो द ट्रायंगल ऑफ सैडनेस का। ठीक है, बेस्ट एक्टर से जार अमीर जो है उनको मिला है, बेस्ट एक्टर है सॉन्ग कैंग हो 4, याद रखिएगा। ठीक है, इसके लिए मिला है ना। और अगला जो इंडियन विनर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंडियन विनर किसको ये अवार्ड मिला है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है, ये एग्जाम पूछा जाएगा आपको कि जो शौनक सेन है, ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीच, रिमेंबर ऑल दैट ब्रीच, इस पर पूछा जाता है कि ये जो आपके शौनक सेन है इनकी डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीच, इसको अवार्ड मिला है, कौन सा, लियोल डी अवार्ड, जिसको आप 2022 अवार्ड्स भी कह रहे हैं। ठीक है, तो केन्स फिल्म फेस्टिवल में पूछा जाता है आपको किस इंडियन को अवार्ड दिया गया है, तो उसका आंसर याद रखिएगा शौनक सेन। ये क्वेश्चन मेरा मानना है इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके एग्जाम में, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ याद रखिएगा मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखा है। और जाते जाते पूछा जाता है 28th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अभी हुआ 2022 में, रिमेंबर, उसमें इंडिया की मूवी है, याद रखिएगा, उसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है जिसका नाम है कुछ जंगल, याद रखिएगा। तो कुछ जंगल की अगर बात करूं तो इसको मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में जो हुआ, और बेस्ट एक्टर भी याद रखिए सनी मूवी है, इंडियन मूवी है, इंडियन एक्टर है जयसूर्या, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इंडियन जिनको अवार्ड मिलता है वो मैं कवर कर देता हूँ, वैसे बहुत से अवार्ड्स मिलते हैं इसमें, सारे कवर नहीं कर रहे थे, जो इंडियंस को मिले हैं वो आपको गो थ्रू करना होता है। ठीक है, तो ये थे इस बार के सारे फिल्म अवार्ड्स 2022 जो मैंने आपको एक सिंगल लेक्चर में करा दिए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरे और कोर्सेज के बारे में जानना है, जैसे में इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट कोर्सेज भी मिलेंगे, तो आपको उसके लिए मेरे एप्लीकेशन को विजिट करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप देखेंगे सारे, वहाँ पर मेरे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अगर आपको सिर्फ नोट्स की ज़रूरत है, आप हैंड रिटन नोट्स घर मंगवाना चाहते हैं जहाँ पर सारी चीज़ आपको रिटन फॉर्म में आपके घर तक पहुँच सके, तो उसका भी सैम्पल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप नोट्स को चेक कर सकते हैं, ऑर्डर करा सकते हैं अपने घर तक। और अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार ऐप को जरूर विजिट करें, वहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। कोई डाउट क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर हम आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसमें आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल मिलती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, रिमेंबर, इसलिए लाइक करना जरूरी है। और अगर आप और भी कुछ कर सकते हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस बनाएं जिसमें कि मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुंच सके। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट करिए, बिल्कुल हम उसको रिजॉल्व करेंगे। प्लस अगर आप कोई अगला अपने अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप एक कोर में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको कमेंट करके आपको ज़रूर उस पर अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।